ओम शांति। हमारे मीठे प्यारे बाबा हमारे लिए, हम सभी बच्चों के लिए अपना परम धाम छोड़कर इस पतित पुरानी दुनिया में आए हुए हैं। इस घने कांटों के जंगल के बीच से मुझ आत्मा को बाबा ने ढूंढकर अपनी गोद में ले लिया है। बाबा ने हमें अपने गले से लगा लिया। मीठे बाबा ने हमें अपने नैनों में समा लिया है। और कहा, बच्चे, अब तुम माया के परछाया से सेफ हो। अब तुम्हें माया छू भी नहीं सकती। दूर से नमस्कार कर चली जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम दृढ़ निश्चय से यह संकल्प करो कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कल्प पहले भी मेरी विजय हुई थी। और अभी भी मेरी विजय होगी। यह दृढ़ संकल्प आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। कुछ भी यहाँ नया नहीं हो रहा है। नथिंग न्यू। यह सब कुछ पहले भी हुआ था। कुछ भी नया नहीं है। हमें डरने की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे, हिम्मते बच्चे, मददे खुदा। यह एक दृढ़ संकल्प तुम्हारा साथ मंजिल तक पहुंचाएगा। जो कुछ हो रहा यहाँ सब बना बनाया बन रहा है। तुम साक्षी दृष्टा होकर देखते चलो। हाथों से कर्म करते चलो। यह समझो कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। करावनहार करा रहे हैं और मैं करनहार किए जा रही हूँ। इसमें मूझने की कोई बात नहीं।
कहते हैं जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तुम्हें फिक्र से फारुक हो रहना है। सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है। लेकिन हिम्मत का एक कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। फिर तुम्हें पीछे मुड़कर यह देखना नहीं है, क्यों मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। यह दृढ़ निश्चय अपने मन बुद्धि में बिठा लो। एक कदम तुम्हारे बढ़ाने से 1000 कदम मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। विचार करो कि तुम मुझे क्या देते हो। अच्छी तरह से विचार कर लो। मुट्ठी चावल ही तो देते हो। अर्थात तुम कखपन देते हो और लाख लेते हो। मैं तुम्हें पद्मा पदम पति बनाता हूँ। बाबा ने फिर कहा, बच्चे, देखो, सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया और उनको क्या मिला? महल मिला। लेकिन मैं तो तुम्हें स्वयं लेने आया हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का निर्माण कर रहा हूँ। अब विचार करो, यह कार्य मैं अकेले तो नहीं करूँगा। यह कार्य मैं अकेले ही कर सकता हूँ। जादू की छड़ी घुमाने से कहीं तकलीफ होती है क्या, या देरी लगती है? नहीं, यूँ किया और त्यों हुआ। लेकिन कहते हैं
जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी अच्छी सर्विस मिलती है और अच्छी पगार होती है। फिर वह धनवान महान माने जाते हैं। कोई जज, कोई बैरिस्टर, कोई वकील, कोई टीचर, कोई बिजनेसमैन बनता है। जैसी जिसकी पढ़ाई सब्जेक्ट, वैसी उनकी सर्विस, वैसा उनका ऊंचा पद मिलता है। यह भी पढ़ाई है। यहाँ एक ही सब्जेक्ट है और एक ही पढ़ाई है, लेकिन पद नंबरवार है। जैसे वहाँ की पढ़ाई से कोई फर्स्ट डिवीज़न, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई जीरो, इसी प्रकार से यहाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद मिलता है। यह कार्य मैं अकेले करके तुमको वर्षा कैसे दूंगा। कहा गया है, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल प्राप्त करेगा। यहाँ भी तो प्राप्त करना है ना। राजाई पद, प्रजा नहीं बनना है। बाबा ने कहा, बच्चे विचार करो, यह कार्य मैं अकेले नहीं करूँगा। एक एक को बैठ मैं ज्ञान तो नहीं सुनाऊँगा ना। जरूर किसी एक के तन का आधार लेकर उसके मुख कमल से यह ज्ञान उच्चारण करूँगा। बाबा कहते, बच्चे जब मैं इसे सुनाता हूँ तो इसके कान भी सुनते हैं। फिर ये तुम्हें सुनाता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सारे विश्व की आत्माओं को यह संदेश दो कि स्वयं भगवान इस धरती पर आए हुए हैं हमारे लिए, हम सभी आत्माओं के लिए।
बाबा कहते, बच्चे तुम कहते हो कि मैंने 2 रुपया भगवान के नाम पर दान कर दिया। अब विचार करो कि भगवान तुम्हारा 2 रुपया लेकर क्या करेगा। मेरे पास तो तन भी नहीं है कि मैं अपने देह पर तुम्हारा 2 रुपया खर्चा करूँगा। वास्तव में तुम जब अपने तन मन धन इस रूहानी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करते हो और स्वयं समर्पण भाव से पूरे विश्व की सेवा करते हो, सबको संदेश देते हो, ज्ञान सुनाते हो, योग कराते हो, जिज्ञासुओं को सुना सुना कर सेंटर पर लाते हो, तो तुम विश्व के सेवाधारी बनते हो। तुम विश्व की सेवा के निमित्त एक जिम्मेवार बन इस जिम्मेवारी को खूब निभाते हो। तो तुम स्वर्ग में पूरे विश्व पर राज करते हो, तुम विश्व राज अधिकारी बनते हो। जिन आत्माओं की तुम यहाँ सेवा करते हो, वह तुम्हारे समान बन जाते हैं। रोज रोज ज्ञान सुनने से, योग करने से, सेंटर पर आने से परिपक्व हो जाते हैं। तो तुम्हारे समान औरों को बनाते हैं। वही स्वर्ग में तुम्हारे साथ रहकर परिवार, रिश्तेदार, प्रजा, दास दासी, नौकर चाकर बनकर तुम्हें सुख देते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं। यह देना हुआ कि लेना हुआ, यह पुरुषार्थ कठिन है या सस्ता है, सहज है। विचार करो और पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहो, दूसरों को पढ़ाते रहो। बाबा ने कहा, बच्चे जब कोई कहीं जाता है तो कुछ गिफ्ट, कुछ भेंट, उपहार लेकर ही जाता है, खाली हाथ कोई नहीं जाता।
और जाना भी नहीं चाहिए। जिनके पास बहुत धन धान्य होता है, उनका दिल नहीं होता कि हम किसी को कुछ ले जा कर के दें, खाली हाथ चले जाते हैं। विचार करते हैं जाकर मिलकर आ जाऊंगा, कौन खर्चा करे। जो संकल्प उनका यहाँ चलता वही वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ पहुँचने पर उसी प्रकार उनका स्वागत होता है। उनको भोजन मिल गया, लेकिन साथ में कोई बैठ कर के भोजन करने वाला, बात करने वाला नहीं बैठता। बिस्तर मिल गया, लेकिन कोई सोते समय दो बात करके उनको गुड नाइट कह करके नहीं करता कि सो जाओ। तो उनको फील होता है यहाँ कोई इज्जत करने वाला नहीं है, मान देने वाला नहीं है। यह नहीं ख्याल आता कि मैंने तो पहले मान किया ही नहीं, सम्मान दिया ही नहीं, तो हमको कहाँ से मिलेगा। इसी प्रकार से जिसके पास सीमित धन है, उनको भी कुछ ले जाना चाहिए, और जिनके पास बिल्कुल है ही नहीं, तो जब तक उनके पास कुछ ले जाने के लिए न जुट जाए, तब तक जाना नहीं चाहिए। थोड़ा व्यवस्था करके ले करके ही जाना चाहिए। ऐसा देखकर वह लोग बहुत खुश होंगे, कहेंगे देखो इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी बेचारे पता नहीं कहाँ से जुटा करके ले करके आए हैं, और आवभगत उनकी अच्छी होती है। उनका भी दिल खुश और हमारा भी दिल खुश हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे आओ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट सौगात लेकर आया हूँ। देखो यह सौगात कैसा है। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया हूँ। कोई 1,50,000 देगा, इससे ज़्यादा और क्या दे सकता है। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए पूरा विश्व ही सौगात में लाया हूँ। यह सौगात तुम्हें अच्छा लगा? फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम खुदाई खिदमतगार हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, रूहानी सैल्वेज आर्मी हो। देखो वह हैं
जिस्मानी आर्मी और आप सब हो रूहानी आर्मी। सेम सर्विस तुम्हारी और उनकी है। वह एक राज्य एक देश की सेवा करते हैं, लेकिन आप पूरे विश्व की सेवा करते हो। वह अगर कहें कि हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए, तो उनको 10 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। और कहा जाएगा कि 10 मिनट में तो लड़ाई लग करके ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें 10 मिनट का टाइम चाहिए। इससे अच्छा तो तुम घर पर जाकर आराम करो। जबकि वो कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास देह है। और देह को कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम समझ गए हो कि हम आत्मा हैं और आत्मा कभी मरती नहीं, थकती नहीं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, जब ये लोग अपनी सर्विस पर जाते हैं, अपने अंदर हिम्मत का बहुत बल भरते हैं। कहते हैं, आज मेरी विजय होकर रहेगी, आज मेरे विजय का पताका फहरा कर रहेगा। मैं एक एक को ख़त्म कर दूंगा। जब अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं, इतनी एकाग्रता से चारों तरफ चौकन्ने रहते हैं, कहीं मेरे राज्य में, मेरे देश में कोई छुप कर घुस न जाए, कोई चुपके से फायरिंग न कर दे। इतना अलर्ट वहाँ रहना पड़ता है। जब ड्यूटी पर सर्विस पर अपने लगते हैं, वहाँ न उनके परिवार, न रिश्तेदार, न कोई दोस्त, न समाज, कोई नहीं होता। केवल ये लोग होते और सामने उनके शत्रु होते हैं। ऐसे में विचार करो, कितना बड़ा बलिदान देना पड़ता है। वही स्थिति आ जाती है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वही शपथ यहाँ फिर खाना पड़ता है। मेरी जान जाए तो जाए, पर मेरे देश की, मेरे राज्य की आन शान मान न जाने पाए। मैं रहूं न रहूं, मेरा राज्य, मेरा देश सुरक्षित महफूज रहे। इतना बड़ा बलिदान देना पड़ता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। ऐसे में अगर
उनको कुछ हो जाता है तो घर वाले जब सुनते हैं अधीर हो जाते हैं, बिलखते रोते हैं। आर्मी वाले अपने एक एक सदस्य को समझाते हैं, कहते हैं आपने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। आज हम इस भूमि पर आपके उस वीर पुत्र के ही बल पर खड़े हैं और आप सब खड़े हैं। वह डटे रहे सामने, पीछे हम लोग खड़े रहे। आपको उनकी वीरता का गौरव बढ़ाना चाहिए। आपका पुत्र यहीं पर खुशी मना रहा, जश्न मना रहा है अपने विजय का। यह शपथ था, मैं रहूं ना रहूं, मेरा राज्य मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरी विजय होकर ही रहेगी। सो हो गई। आप लोग शोक न मनाइए। आपका एक पुत्र नहीं है, हम सब आपके पुत्र के समान हैं, भाई के समान हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े आप हमको सूचना दीजिए, हम सब हाजिर हो जाएंगे। ऐसे समझाते, फिर माँ को खर्चा मिलता, पत्नी को खर्चा मिलता, घर में कोई काम करने वाला होता तो सर्विस पर रख लिया जाता है। फिर पूछते हैं कि मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पुत्र को कहीं हार्ट अटैक आ जाता, हॉस्पिटल ले जाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो आप किसके सामने रोते, किससे शिकायत करते? फिर कहते, एक और मैं पूछ रहा हूँ सवाल, अगर कहीं आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो जाता, 1 महीने हॉस्पिटल में रखते, एक्सीलेटर पर पड़ा रहता, एक दिन आत्मा निकल जाती, तो आप किससे शिकायत करते? कितना आंसू बहाते? कौन आपका आंसू पोंछता? आपका बेटा मरा नहीं है, वह अमर है, अपना नाम अमर कर दिया है। मरे हुए तो वो होते हैं जो अपने घरों में छुप कर बैठे रहते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, मौज में रहते हैं। उनको यह फिक्र नहीं होती कि समाज में, देश में क्या हो रहा है। कहीं कहीं पर किसी के बच्चे के इस मिलिट्री में सर्विस लग जाती है, लेकिन घर वाले नहीं आने देते, कहते हैं मैं ऐसे खतरे की सर्विस नहीं कराऊंगा अपने बच्चों से। कितने स्वार्थी हैं। आएगा वही इस जगह पर जिसका पार्ट होगा, वह वही रोल निभाएगा जो उसका रोल होगा। इस विषय पर आप विचार करें, रोए मत, मजबूत बनकर
अपने वीर पुत्र को शांति का दान दीजिए। फिर कहते हैं, बच्चे, अगर ये लोग ये कहें कि मैं आत्मा हूँ और एक आत्मा को मार कर ही आऊँगा, तो यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आत्मा कहाँ है, किस रूप में है, किस शस्त्र से मारी जाएगी। मारने वाला तो देह में है, तभी कहेगा कि मैं मारूंगा। यह भान उनके अंदर नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। अगर कहें कि मैं आत्मा हूँ तो सारा झगड़ा शांत हो जाए। सारी लड़ाई इस देह पर है। पहले इस देह से प्रेम होता है और इतना गहरा प्रेम होता है कि साथ साथ रहते प्रेम से, चाहे घर में हो चाहे बाहर। बात करते करते कोई ऐसी बात सुनते जो उनको अच्छी नहीं लगती, वहीं से उनके मन में घृणा नफरत भरती जाती। उन्होंने मुझे इस तरह से कहा, इस तरह से देखा। ऐसी दोस्ती हम थोड़ी निभाएंगे, बैर हो जाता है। और फिर कहते, अब मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। इसलिए यह लड़ाई देह पर बनी हुई है। अगर कहें कि मैं आत्मा हूँ तो यह महसूस करके देखें कि मैं एक आत्मा हूँ, तो महसूस करेंगे कि दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं आएगी, पास में चुरुर मुरुर नहीं होगा। क्योंकि आत्मा साइलेंस में रहना पसंद करती है। उसका स्वधर्म शांत है। जब इस तन में आत्मा है और खुटुर खुटुर करके कठपुतली की तरह इधर उधर मटक मटक कर चलती है, तब हमें आभास होता है कि वहाँ कोई है। या देखते हैं तो कहते हैं वहाँ फलाने नाम का व्यक्ति है। देह को सब देखते हैं, देही को कोई याद ही नहीं करते। इस तरह से बाबा ने हमें समझाया आत्मा के बारे में। अच्छा, ओम शांति।